हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास में इनइक्वलिटी पार्ट टू कवर किया था, जिसमें हमने वेविकर मेथड पढ़ा था, इसके रूल्स को हमने समझा था। उसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है। तो हमारे सामने क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0। तो एक्स निकालना है, ठीक है। तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वेविकर मेथड तभी वर्क करता है जब हमारे पास x लीनियर में हो। तो हम इसका क्या करते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0। क्लियर है। तो दिस विल बी, यहां से हम क्या करते हैं, x कॉमन करते हैं और यहां से कॉमन क्या होगा बेटा, x। तो यहां से अगर हमने x कॉमन किया तो वी हैव x माइनस 2 एंड हियर वी हैव 1, वी विल गेट x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ओके, नाउ टेक x माइनस 2 कॉमन फ्रॉम हियर, वी विल हैव x माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसके बाद से वेविकर मेथड यहाँ पे वर्क करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। हमने अगर क्या किया, अगर x माइनस 2 को 0 पुट किया बच्चे, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। और अगर हमने x प्लस 1 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, -1, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज 2 एंड दिस इज -1। राइट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव और साइन विल बी अल्टरनेट चेंज। ये हो जाएगा, प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, और माइनस के बाद क्या आएगा प्लस। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा बच्चे, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव वैल्यू कहाँ है, एक तो 2 से इंफिनिटी एंड दिस इज नेगेटिव इंफिनिटी टू -1, ठीक है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी टू -1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो सिंपल है, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक आता है तो हम उसका क्या करेंगे, पहले मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, आफ्टर दैट वेविकर मेथड का जो रूल है वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब देखो, इस क्वेश्चन का हम मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पाएंगे। इन दैट केस हम क्या करते हैं, जो सिद्धाचार्य फॉर्मूला है या फिर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 होता, ठीक है। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, माइनस बी दैट इज +1 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4ac इज 4 बाई 2a। तो x इक्वल्स टू 1 प्लस √5 बाई 2, अनदर वैल्यू इज 1 माइनस √5 बाई 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, नंबर लाइन फिर से बनाते हैं। x की वैल्यू, एक वैल्यू क्या है बच्चे, 1 प्लस √5 बाई 2। तो हियर 1 प्लस √5 बाई 2, और यहां पे क्या आएगा बच्चे, 1 माइनस √5 बाई 2, ठीक है। अब फिर से वेविकर मेथड का रूल अप्लाई कर दो। राइट वैल्यू, दिस वैल्यू विल बी, जो ये वैल्यू होगी हमेशा बेटा क्या होगी, पॉजिटिव। और फिर साइन क्या होगा, पॉजिटिव के बाद क्या आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव के बाद क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब हमारे पास है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होगा बच्चे, जो नेगेटिव वैल्यू हो। तो x की नेगेटिव वैल्यू कहां से कहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक। इंटरवल्स ओपन रहेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर जो इक्वलिटी में जो इनइक्वलिटी है उसमें इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है, ठीक है। तो x कहां से कहां बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू 1 माइनस √5 बाई 2 टू 1 प्लस √5 बाई 2, ठीक है। तो सिंपल, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक आते हैं आप उसका क्या करोगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग करोगे
और उसके बाद से वेवी कर्व मेथड का जो रूल है वो आप अप्लाई करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव x minus 1, x minus 2 and 1 minus 2x greater than 0। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने से पहले ध्यान रखना कि कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए बच्चे? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो वी हैव x minus 1 मल्टीप्लाइड बाई x minus 2, और यहाँ से अगर मैंने माइनस कॉमन किया तो क्या हो जाएगा बेटा, 2x minus 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों साइड को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये जो नेगेटिव है वो एलिमिनेट हो जाए। और जैसे हम इनइक्वलिटी में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वलिटी साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वी हैव x minus 1 मल्टीप्लाई बाई x minus 2 एंड दिस इज 2x minus 1 लेस देन 0। लेस देन 0 क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या किया, दोनों साइड नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, अब सिंपल वेवी कर्व मेथड का रूल अप्लाई करेंगे। नंबर लाइन बना लेते हैं। वी हैव नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम इसको 0 पुट करेंगे, 2x minus 1 को 0 पुट करेंगे, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, हाफ। ठीक है, इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2। इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, अब नंबर लाइन पर सबको प्लॉट करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चे, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 2, देन 1 एंड देन हाफ। ठीक है, अब फिर से वेवी कर्व मेथड का रूल अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? हमारे पास क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू। अब नेगेटिव वैल्यू कहाँ कहाँ है, एक तो नेगेटिव वैल्यू यहां से यहां पर है और दूसरी नेगेटिव वैल्यू इधर है। ठीक है, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू हाफ यूनियन 1 to 2। ठीक है, तो सिंपल है, कभी भी ध्यान रखना कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम हल्का सा इंक्रीज करते हैं। नाउ वी हैव 2/x लेस देन 3। हमारे पास क्या है, 2/x इज लेस देन 3। 2/x लेस देन 3। अब यहां पे कई बार आप लोग गलती क्या करते हो, इस x को ट्रांसफर कर देते हो। कभी भी ध्यान रखना, इनइक्वलिटी में वेरिएबल का क्रॉस ट्रांसफर हम नहीं करेंगे। मतलब अगर हमने ऐसा कर दिया 2 लेस देन 3x, तो दिस इज रॉन्ग। ये प्रोसेस क्या है बच्चे, रॉन्ग प्रोसेस है, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, हमारे पास गिवन है 2/x लेस देन 3। हम क्या करेंगे, 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। वी हैव 2/x minus 3 लेस देन 0। अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, तो वी हैव 2 minus 3x डिवाइडेड बाई x लेस देन 0। अब फिर से प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है। अब नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव 3x minus 2 अपॉन x ग्रेटर देन 0। ठीक है, जैसे हमने माइनस की मल्टीप्लाई की, इनइक्वलिटी साइन क्या हो गई बच्चे, चेंज हो गई। ठीक है, अब फिर से क्या करते हैं, एक बात का ध्यान रखेंगे, कभी भी डिनोमिनेटर तो कभी 0 नहीं हो सकता ना, तो डिनोमिनेटर कांट भी 0। हमें पता है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, देयरफॉर x कांट बी 0। x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे। अब फिर से वेवी कर्व मेथड जो है उसका रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो वेवी कर्व मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3x minus 2 को 0 पुट करना पड़ेगा। अगर हमने 3x minus 2 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। और अगर मैंने x को 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 0।
तो नंबर लाइन पे हम प्लॉट करेंगे किसको, एक तो 2/3 को प्लॉट करेंगे एंड नेक्स्ट वन इज 0, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि कभी भी x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब वेविकर मेथड रूल अप्लाई कर देंगे, जो साइन रूल है, राइट वर्ड्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, राइट सबसे राइट का इंटरवल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक है। अब फिर से देखें हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ है, एक तो यहां पर और दूसरी वैल्यू यहां पे है। तो x कहां से कहां बिलोंग करेगा बच्चे, x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 2/3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा x का रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारे पास है x - 2 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 2x - 3 अपॉन 4x - 1, ठीक है। तो फिर से ध्यान रखना, यहां पे क्रॉस ट्रांसफर हम वेरिएबल का नहीं कर सकते, वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कभी भी वेरिएबल का क्रॉस ट्रांसफर, जैसे हम इधर से इधर भेजते हैं और इधर से इधर, ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। वी हैव x - 2 अपॉन x + 2 माइनस 2x - 3 डिवाइडेड बाई 4x - 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो वी हैव x - 2 मल्टीप्लाइड बाई 4x - 1 माइनस 2x - 3 मल्टीप्लाइड बाई x + 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा दिस इज x + 2 एंड 4x - 1 इज ग्रेटर देन 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, न्यूमरेटर को सिंपलीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो दिस विल भी, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैव 4x² -x - 8x -9x -8x और -x -9x +2 माइनस यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², 4x - 3x + x और -6 होल डिवाइडेड बाई x + 2 एंड दिस इज 4x - 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया x × 4x, 4x² -x -8x -9x और +2 और यहाँ पे क्या 2x × x 2x² + 4x - 3x इज x और -3 × 2 -6। अब ब्रैकेट को ओपन करके सिंपलीफाई कर लेते हैं। वी हैव 4x² -9x +2 -2x² -x +6 डिवाइडेड बाई x + 2 इंटू 4x - 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ऊपर सिंपलीफाई करेंगे तो वी है 2x² -10x and 6 + 2 8 +8 divided by x + 2 and 4x - 1, sorry 4x - 1, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। दिस इज 4x - 1, मैं इसको सही कर देता हूं। (4x - 1), ठीक है। अब ऊपर से 2 कॉमन करके मिल्टन स्प्लिटिंग कर लेंगे तो वी हैव 2x² + 5x + 4
डिवाइडेड बाई x प्लस 2 एंड 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऊपर में स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास बच्चे, x प्लस 1 एंड x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2 एंड 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब फिर से एक बात का ध्यान रखेंगे, डिनोमिनेटर कांट बी 0, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि x कांट बी -2 एंड 1/4। ठीक है, अब फिर से नंबर लाइन जो वेविकर मेथड है उसको अप्लाई करते हैं। नंबर लाइन बनाया, यहां से x की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 1/4, यहां से x की वैल्यू आ गई बच्चे -1, यहां से -1, यहां से आ गया -2 और यहां से आ गया -4। ठीक है, अब साइन रूल यहां पे अप्लाई कर देते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो पहली वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर, सेकेंड वैल्यू इज, सेकेंड इंटरवल इज दिस एंड दिस इज नेक्स्ट इंटरवल। ठीक है, ये 3 इंटरवल्स हमारे पास हो गए, तो देयरफॉर x कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चे, x बिलोंग्स टू निगेटिव इन्फिनिटी टू -4 यूनियन -2 to 1 यूनियन 1/4 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना, वेरिएबल को जब कभी भी इनइक्वालिटी में क्रॉस ट्रांसफर हम नहीं करते हैं, हम उसको क्या करते हैं दूसरे साइड में लेके आते हैं, सिंपली उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एलसीएम लेते हैं और फिर वेविकर मेथड का रूल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी हैव x ग्रेटर देन √1 - x। अब सबसे पहली बात ध्यान रखना, इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग करने से पहले हमें चेक करना होता है कि दोनों साइड पॉजिटिव है या दोनों साइड नेगेटिव है। ठीक है, अगर दोनों साइड पॉजिटिव हैं और स्क्वायरिंग करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहती है, और अगर दोनों साइड नेगेटिव हैं और स्क्वायरिंग करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन क्या होती है बच्चे, चेंज हो जाती है। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तब तो थोड़ा सा हमें और इसको कॉम्प्लिकेटेड वे में करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे पहली चीज ध्यान रखना होगा, आपको मैंने बताया था रूल 1 की √f(x) तभी डिफाइन होता है जब f(x) क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब 1 - x, देयरफॉर 1 - x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मीन्स x लेस देन इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहली बात, x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी। सेकेंड, एक चीज और आपको पता है कि रूट हमेशा क्या होता है, इवन रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये जो क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, राइट हैंड साइड क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब बहुत ऑब्वियस बात है, x जो है इससे बड़ा है, राइट हैंड साइड से बड़ा है, और राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव, तो दिस मस्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, x मस्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से ही एक नंबर जो बड़ा, पॉजिटिव नंबर से बड़ा नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर से बड़ा कभी भी नंबर निगेटिव नहीं हो सकता, सिंस जो x है वो इस राइट हैंड साइड में जो √1 - x है उससे क्या है, बड़ा है। और हमें कंफर्म हो गया कि जो कि ये रूट अप्लाई हुआ, इवन रूट है, तो इवन रूट क्या होता है बच्चे, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। अब इवन रूट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो ये वाला साइड जो x होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे हम इंश्योर हो गए कि जो दोनों साइड है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट चीज जो हम अप्लाई करेंगे, हमारे पास जो है सेकेंड, x ग्रेटर देन 1 - x। ठीक है,
अब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी। तो इस एसबीएस करने पे क्या मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आई थिंक यहाँ पे भी मिल्टन स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा सीधा 4 फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चे -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √5/2। ठीक है, तो x की एक वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस √5/2 एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई -1 माइनस √5/2। ठीक है, अब फिर से नंबर लाइन बनाएंगे और वेविकर मेथड का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। नंबर लाइन पे -1 प्लस √5/2 और हियर -1 माइनस √5/2, तो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और हमें क्या निकालना है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, यानी x एक तो इधर लाएगी और दूसरा इधर जा रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा 1 और 2 का कॉमन रीजन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब करते हैं कॉमन रीजन, कॉमन रीजन ऑफ 1 एंड 2। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं फिर से एक नया नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, एक नया नंबर लाइन बनाते हैं यहां पर। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम वैल्यू इवेल्यूएट करते हैं। 2√5 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा लगभग 2.3, 2.3 माइनस 1 इज 1.3 यानी 0.5, यानी सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 1 है। फिर -1 प्लस √5/2 एंड देन -1 माइनस √5/2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से साइन देख लेते हैं किसका कौन सा साइन है। उसने क्या बोला हुआ है, फर्स्ट ने बोला हुआ है कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो इक्वलिटी होल्ड करें तो यहाँ पे क्या करेंगे डार्क सर्कल लगाएंगे और लेस देन का मतलब इधर की तरफ। सेकंड ने क्या बोला हुआ बच्चे, एक तो ओपन इंटरवल के साथ इधर की तरफ और ओपन इंटरवल के साथ लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब दोनों में जो कॉमन रीजन वो क्या है ये। ठीक है, दोनों में कॉमन रीजन क्या दिख रहा है यहां से और यहां तक, तो x कहां से कहां बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 प्लस √5/2 कॉमा 1, और 1 क्या होगा क्लोज होगा क्योंकि यहां पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, तो कभी भी अगर स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व होते हैं इनइक्वलिटी में तो आपको चेक करना पड़ता है। ठीक है, कि अंदर की क्वांटिटी को हमेशा क्या करेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे ताकि x डिफाइन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओहो, ठीक है, अब यहां पे जो आपको इनइक्वलिटी दिख रही है ना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो डिग्री 4 आ जाएगी। ठीक है, और आप अगर सोचोगे कि मल्टीप्लाई करें फिर -5 को इधर ट्रांसफर करें और फिर उसके बाद से क्वाड्रेटिक जो डिग्री 4 की क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें तो ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक छोटा सा मैनिपुलेशन करते हैं। हम क्या करते हैं x² माइनस x दोनों जगह हैं, हम को देख ले क्या करते हैं लेट कर लेते हैं x² माइनस x इक्वल्स टू t लेट कर लेते हैं या y लेट कर लेते हैं y। अगर हमने y लेट कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, हमारे पास क्या गिवन है y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 7 लेस देन -5। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा,
इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं और y का रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 7 लेस देन माइनस 5। इस 5 को इधर ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वी हैव वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 लेस देन 0, ठीक है। अब इसका मिल्टन स्प्लिटिंग कर लेते हैं और मिल्टन स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, y डायरेक्ट मैं करता हूँ y माइनस 6 एंड दिस इज y माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आप क्या करोगे, आप प्रॉपर मिल्टन स्प्लिटिंग कर लेना। तो वी हैव y माइनस 6 कॉमा y माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 2 एंड लेस देन 0, ठीक है। अब नंबर लाइन रूल अप्लाई करते हैं फिर से, जो वेविकर मेथड है वो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। वी हैव नंबर लाइन बनाया हमने, यहाँ से y की वैल्यू 6 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई। तो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और हमें क्या चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। तो हमारा y कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक, 2 से 6। तो इसका मतलब y लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। y हमारे पास क्या गिवन है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वलिटी को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब हमारे पास क्या है, पहली इक्वलिटी हमारे पास क्या है बच्चे, कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब मिल्टन स्प्लिटिंग कर लें तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो वी हैव x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो वी हैव x माइनस 2 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, यहां से x की वैल्यू 2 और यहां से x की वैल्यू माइनस 1, और वेविकर मेथड यहां पे अप्लाई करेंगे तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। ग्रेटर देन 0 का मतलब हमें क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, यानी यहां से और यहां तक, ठीक है। अब सेकंड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है बच्चे, कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और लेस देन 6, ठीक है। तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। फिर से मिल्टन स्प्लिटिंग कर लो। वी हैव एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 लेस देन 0, ठीक है। अब फिर से नंबर लाइन रूल अप्लाई करते हैं। दिस इज 3, दिस इज माइनस 2, यहां से माइनस 2 यहां से 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और लेस देन 0 का मतलब क्या होता है बच्चे, नेगेटिव। तो हमारा रेंज कहां से कहां तक जाएगा, -2 से लेकर के 3 तक। अब क्या करते हैं, दोनों का कॉमन रीजन करते हैं। मान लो ये हमारा ए पार्ट था और ये हमारा बी पार्ट था। हमारा जो एक्चुअल जो सोल्यूशन होगा वो ए और बी का कॉमन रीजन होगा। तो कॉमन रीजन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक और नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, और सबको एक ही में प्लॉट करते हैं। हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाया, दिस इज 3 एंड दिस इज 2 एंड वी हैव -1 देन -2, ठीक है। अब वहां क्या बोला गया है, सॉरी हियर वी हैव कि जो x की वैल्यू जो 2 से बड़ी है और -1 से छोटी है, एक तो ये हो गया। इसने क्या बोला, जो x की वैल्यू है -2 से 3 के बीच में है, -2 से 3 के बीच में,
अब जो कॉमन रीजन हो क्या है, एक तो ये वाला है और दूसरा ये, ठीक है। तो x एक्चुअली x क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन 2 to 3, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था इनइक्वलिटी से। अब ठीक है, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। We have 2x plus 3 times 4 minus 3x whole cube times x minus 4 whole divided by x minus 2 whole square upon x की पावर 5, ठीक है। तो सबसे पहली चीज को हम क्या देखेंगे, 4 minus 3x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, नेगेटिव है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो वी हैव 2x प्लस 3, हमने नेगेटिव कॉमन कर लिया, और वी है 3x माइनस 4 होल क्यूब एंड x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर x टू पावर 5 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या करते हैं, दोनों साइड नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और जैसे नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वलिटी साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो वी हैव 2x माइनस 3 टाइम्स 3x माइनस 4 होल क्यूब एंड x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर x टू पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहां पे पावर्स हैं, इवन और ऑड हैं, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इवन पावर क्या करते हैं, साइन को चेंज नहीं होने देते हैं, और ऑड पावर क्या करते हैं, साइन को चेंज होने देते हैं। और सेकेंड चीज डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर कांट बी 0, तो इन दो बातों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये लिख लेते हैं कि x कांट बी 2, यहां से 2 नहीं हो सकता और यहां से 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब फिर से क्या करते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं। सबसे बड़ी जो वैल्यू आ रही है x की, वो आ रही है 4, इसको 0 पुट करने पर x की वैल्यू 4 आएगी, फिर यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ओके। और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4/3, 4/3 मतलब 1.3 अराउंड, और दिस इज 1.5, तो दिस इज 3/2 एंड दिस इज 3/4, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है कि यहां पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है, यानी इंटरवल्स क्या होंगे, क्लोज होंगे, बट x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती और 0 नहीं हो सकती, ठीक है। इन दो बातों का ध्यान रखेंगे। अब इवन और ऑड पावर का भी ध्यान रखेंगे। जैसे यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 4, तो 4 की पावर क्या है, ऑड, ऑड के लिए मैंने o लिख दिया, x की वैल्यू 2 आई है तो पावर क्या है, इवन, इवन के लिए मैंने e लिख दिया है, और 3/2 की पावर ऑड है, 3/4 की पावर भी ऑड है, एंड 0 इज ऑल्सो ऑड। यहां पे भी x की पावर क्या है, 5 है, जो कि ऑड है, ठीक है। अब नंबर लाइन रूल अप्लाई करते हैं, तो दिस इज प्लस, ठीक है, और पावर ऑड है तो प्लस को क्या करेगा, माइनस। अब यहां पे पावर क्या है, इवन है, तो माइनस क्या रहेगा, माइनस रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। अब पावर ऑड है तो प्लस हो जाएगा, यहां पे पावर ऑड है तो माइनस हो जाएगा, पावर ऑड है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू। तो चूंकि इक्वलिटी होल्ड करिए तो इंटरवल्स क्या होंगे, क्लोज होंगे, तो दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव। यहां पे ये ओपन ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। अब देयरफॉर हमारा x कहां से कहां लाई करेगा बच्चे, x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0, नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0, ओपन इंटरवल, क्योंकि x कांट भी 0,
3/4 to 3/2 यूनियन 3/4 to 3/2 क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है, एंड नेक्स्ट वन इज 4 to इंफिनिटी। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आई होप इतने एग्जाम्पल के बाद से टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारे पास गिवन है x+2 और दिस इज x-1 होल स्क्वायर, दिस इज x-1 होल स्क्वायर। नीचे क्या करते हैं, माइनस कॉमन करते हैं, तो अगर माइनस कॉमन किया तो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, x² माइनस 3x और +4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इस नेगेटिव की मल्टीप्लाई दोनों साइड या राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। तो इनइक्वल जैसे हम नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वलिटी साइन क्या होगी बच्चे, चेंज हो जाएगी। तो वी है x+2 x-1 होल स्क्वायर, और साथ के साथ हम क्या करते हैं, इसका मिल्टन स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो मिल्टन स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या होगा बच्चे, x-4 और x+1। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 0। नेगेटिव की मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी साइन क्या हो गई, चेंज हो गई, और मैंने इसका क्या किया, मिल्टन स्प्लिटिंग कर दिया। अब तो सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, और वेविकर मेथड का रूल अप्लाई कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू 4 और साथ में हम पावर्स को भी लिखते चलते हैं। 4 की पावर क्या है, ऑड है, और यहाँ से x की वैल्यू 1 और 1 की पावर क्या है, इवन है, और यहाँ से x की वैल्यू -1 पावर इज ऑड, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 एंड पावर इज ऑड। ठीक है, अब सबसे राइट का इंटरवल क्या होता है, पॉजिटिव, पावर इज ऑड, साइन विल बी चेंज, पावर जैसे ऑड है साइन को क्या किया इसने, प्लस को माइनस कर दिया, और ये इवन है, इवन क्या करेगा, साइन को चेंज नहीं होने देगा, माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, और ये पावर ऑड है तो माइनस का क्या हो गया प्लस, और पावर ऑड है तो प्लस का क्या हो गया माइनस। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है, एक्स कहाँ, ये वैल्यू क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब निगेटिव वैल्यू, और यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करिए तो इंटरवल क्या होगा, क्लोज। तो पहला इंटरवल ये हुआ, सेकेंड इंटरवल इज फ्रॉम हियर टू हियर। अच्छा, दूसरी बात का क्या ध्यान रखेंगे कि x कांट बी 4 and -1, x कभी भी 4 और -1 नहीं हो सकता, यानी ये ओपन में चला जाएगा और ये भी ओपन में चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर कांट बी 0। ठीक है, अभी इस वाले क्वेश्चन में मैं भी पहले चेक करना भूल गया था। ठीक है, बाद में ध्यान आया तो मैंने चेक किया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर कांट बी 0। जनरली क्या होता है, मिस हो जाता है कहीं कहीं ना। ठीक है, तो x देयरफॉर x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा बच्चे, नेगेटिव इन्फिनिटी टू -2 विल बी क्लोज, यूनियन -1 ओपन टू 4 ओपन। ठीक है, हमने क्या किया, -1 और 4 को ओपन कर दिया, क्योंकि x कभी भी 4 और -1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x की वैल्यू 4 और -1 होगी तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है, होप ये टॉपिक आपका अच्छे से हो गया होगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा मॉडल्स को डिस्कस करेंगे और मॉडल्स से रिलेटेड जो इनइक्वलिटी है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक क्लास और मैं इनइक्वलिटी से रिलेटेड मतलब मॉडल्स और इनइक्वलिटी को मिक्स करके एक लेक्चर और आपको प्रोवाइड करूंगा। आफ्टर दैट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, या हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पहले हम क्या करते हैं, लॉगरिथम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लॉगरिथम का यूज आता रहेगा। तो एक क्लास हम अभी बेसिक्स में प्रोवाइड करेंगे मॉडल्स का, और सेकेंड एक क्लास प्रोवाइड करेंगे हम लॉगरिथम का। ठीक है, तो एक लॉगरिथम की होप मुझे लगता है कि 2 क्लास में 2 लेक्चर देना पड़ेगा, तो लॉगरिथम का हम 2 लेक्चर करेंगे और 1 लेक्चर हम मॉडल्स पे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।